सीज फायर की घोषणा हो गई है। यही नहीं, एक और घोषणा हुई है कि किसी न्यूट्रल जगह पर भारत और पाकिस्तान व्यापक मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। इसका मतलब है कि युद्ध और टकराव अभी रुक गया। बात कहां से शुरू हुई थी? मिट्टी में मिला देंगे, वहां से शुरू हुई थी और बात सीज फायर पर खत्म नहीं हुई, बल्कि उससे भी जाकर एक तरह से अटकती है दोनों देशों के बीच बातचीत पर। भारत पाकिस्तान से बातचीत करेगा और न्यूट्रल जगह पर बातचीत होगी, इस पर तो विश्लेषण होगा ही। इन सवालों को इस फ्रेम में भी देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने झुका दिया या झुक गए, दिखा दिया या क्या कर दिया, क्योंकि जाहिर है इसके बाद बीजेपी विजय यात्राएं भी निकालेगी। इस तरह के अभियान बीजेपी के अभी से शुरू भी हो गए हैं। तो कई सवाल हैं यह भी कि इस सीज फायर में भारत को क्या मिला, पाकिस्तान को क्या मिला, और पाकिस्तान को कुछ भी मिला तो क्यों मिला। 9 मई की रात खबर आई कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लोन मिल गया, जिसका विरोध भारत ने किया। सीज फायर की घोषणा से युद्ध समर्थकों में खुशी की लहर है या नहीं? निशिकांत दुबे खुश हैं या नहीं? यही नहीं, सीज फायर की घोषणा सबसे पहले भारत ने नहीं की, पाकिस्तान ने नहीं की, राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉशिंगटन से की। यह घोषणा कुछ अप्रत्याशित आपको नहीं लगी? सीमा पर भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं और घोषणा हो रही है अमेरिका से। तो यह है वो हिस्सा जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोशल पर और एक्स पर पोस्ट किया। लिखा कि देर रात तक दोनों देशों के बीच अमेरिका की मध्यस्थता के बाद मुझे इसकी घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूरी तरह से और तुरंत ही सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। कॉमन सेंस और विवेक का इस्तेमाल करने के लिए दोनों देशों को बधाई। इस मामले में ध्यान देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। उनका पोस्ट खत्म होता है। क्या यह तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं है? शिमला समझौता तो यही था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तीसरा नहीं आएगा। पहले कार्यकाल में जब ट्रंप ने कश्मीर के मसले पर हस्तक्षेप की बात की थी तो भारत ने साफ साफ मना कर दिया, लेकिन अब तो ट्रंप घोषणा कर रहे हैं वॉशिंगटन से भारत पाकिस्तान से बात करेगा, इसकी भी सूचना वॉशिंगटन से आ रही है। अब यह साफ नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली बातचीत में कश्मीर भी शामिल होगा या केवल आतंकवाद के सवाल पर बात होगी। तब यह भी सरकार को साफ करना होगा कि आतंकवाद का सवाल कश्मीर से कैसे अलग हो जाता है। जितनी जल्दी हो सके भारत सरकार को इन सवालों के बारे में जवाब देने चाहिए। इस खबर के आने के बाद सोशल मीडिया में इंदिरा गांधी का एक बयान चलने लगा। 3 दिसंबर 1971 को जब भारत और पाकिस्तान के बीच आधिकारिक रूप से युद्ध शुरू हुआ, उससे एक शाम पहले न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने पर खबर छपती है कि इंदिरा गांधी सुनने को तैयार ही नहीं। इसमें इंदिरा गांधी का एक बयान है कि जो तथाकथित बड़े राष्ट्र हैं वे भारतीयों को ऑर्डर नहीं दे सकते। इंदिरा गांधी ने ब्रिटेन का नाम लेकर कहा, लेकिन इस बारे में संदेह नहीं छोड़ा कि वे अमेरिका की भी बात कर रही हैं। इस बयान के एक दिन पहले अमेरिका ने भारत को दिए जाने वाले सभी हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए थे। इंदिरा गांधी ने कहा कि वे दिन गए जब 3000-4000 मील दूर बैठा कोई देश अपने रंग की कथित श्रेष्ठता के आधार पर भारतीयों को ऑर्डर दे सकता था। तो ये इंदिरा गांधी थी। वैसे युद्ध रुकने की खबर हमेशा अच्छी होती है, फिर भी यह कहने से पहले युद्ध के समर्थकों से एक बार पूछ लीजिएगा। उनका पता ना मिले तो मेरे वीडियो के कमेंट में आकर देख लीजिएगा। इस सवाल का फैसला वही लोग करते हैं जो कमेंट में आकर गंदी गंदी गालियां देते हैं। उनसे पूछ लीजिएगा सीज फायर का समर्थन करना है या नहीं। युद्ध के रुकने की खबर हमेशा मानवता के पक्ष में होती है, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, संदेह और सवालों के बादल भी घिराए हैं। इन सवालों के जवाब तक पहुंचने का काम इस विषय के एक्सपर्ट करते रहेंगे। यह सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसकी घोषणा सबसे पहले ट्रंप करते हैं और वे लिखते हैं कि अमेरिका देर रात तक दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करता रहा और सीज फायर की घोषणा करते हैं। लेकिन संदेह इसलिए हुआ क्योंकि इसके थोड़ी देर के बाद समाचार एजेंसी ANI की तरफ से एक ट्वीट आता है।
एएनआई की प्रमुख स्मिता प्रकाश लिखती हैं कि कोई तीसरा देश नहीं, केवल भारत और पाकिस्तान। तो ये समाचार एजेंसी एएनआई की प्रमुख स्मिता प्रकाश कह रही हैं, जबकि इनके ट्वीट से काफी देर पहले अमेरिका से ट्वीट आ गया था कि अमेरिका रात भर मध्यस्थता करता रहा। क्या जो भी सूत्र इस तरह की बातें कर रहे हैं केवल भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई है? क्या वो अमेरिका के राष्ट्रपति से अलग बात कर रहे हैं? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ट्वीट में अमेरिका का नाम नहीं लिया है। यही कहा है कि आज भारत और पाकिस्तान गोलीबारी और सैन्य एक्शन को रोकने के लिए एक सहमति पर पहुंचे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने जो ट्वीट किया उसमें भी अमेरिका का नाम नहीं लिया गया, लेकिन अमेरिका इसकी घोषणा कर रहा है। यही नहीं, अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो के ट्वीट को आप कैसे देखेंगे, जो लिखते हैं कि पिछले 48 घंटे से उपराष्ट्रपति वांस और मैंने भारत और पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से, विदेश मंत्री एस जयशंकर से, पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर से, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और असीम मलिक से। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान की सरकार तुरंत सीज फायर के लिए राजी हो गई। जल्दी ही किसी तटस्थ स्थान पर दोनों देशों के बीच व्यापक मुद्दों पर चर्चा होगी। हम शांति का मार्ग चुनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री शरीफ की उनके विवेक और व्यवहारिकता की तारीफ करते हैं। अब बताइए, भारत कहता रहा है कि आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान से बात नहीं करेगा। मोदी सरकार ने किसी भी तरह की बातचीत बंद कर दी थी, तो क्या अब पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी? इसे कैसे देखा जाए? अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो बता रहे हैं न्यूट्रल जगह पर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होगी। अब सवाल उठेगा कि पाकिस्तान से बात करने का प्रस्ताव किसका था? भारत क्यों तैयार हुआ? सिंधु जल संधि को लेकर क्या फैसला हुआ? भारत ने तो निरस्त कर दिया था, क्या उसे बहाल किया जाएगा? एक दिन पहले तक अमेरिका के उपराष्ट्रपति वांस कह रहे थे कि उन्हें भारत और पाकिस्तान के मसले के बीच नहीं पड़ना। उनके बयान को लेकर आलोचना होने लगी कि अमेरिका ने पल्ला झाड़ लिया, जबकि भारत अमेरिका को फ्रेंड कहता है और पाकिस्तान की तरफ झुका नजर आता है। लेकिन यहां तो कुछ और मामला सामने आ गया। अमेरिका मध्यस्थता करता रहा और सीज फायर का ऐलान सबसे पहले कर बैठता है। यही वो बयान था उपराष्ट्रपति जेडी वांस का, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इन दोनों देशों को कंट्रोल नहीं करते, हम इनसे आग्रह कर सकते हैं कि आप टकराव को थोड़ा कम कर दें, लेकिन हम ऐसे युद्ध के बीच में नहीं पड़ने वाले हैं जो मूल रूप से हमारा मामला है ही नहीं और जो अमेरिका के नियंत्रण में नहीं है। लेकिन अब अमेरिका के विदेश सचिव रूबियो बताते हैं कि जेडी वांस ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की, दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बात की और एएनआई की प्रमुख स्मिता प्रकाश ट्वीट करती हैं कोई तीसरा देश नहीं। तो क्या अब माहौल को यहां से राजनीतिक रूप देने की तैयारी हो रही है? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री मोदी एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं। अभी तक 2 सर्वदलीय बैठक हो चुकी है, दोनों बैठकों में प्रधानमंत्री मोदी नहीं आए। जयराम रमेश ने कहा है कि वॉशिंगटन डीसी से आई अभूतपूर्व घोषणाओं के संदर्भ में वो इस बात को रेखांकित करते हैं कि वॉशिंगटन डीसी से आई अभूतपूर्व घोषणाओं के संदर्भ में अब यह राष्ट्रीय आवश्यकता बन गई है कि प्रधानमंत्री एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करें और देश के राजनीतिक दलों को विश्वास में लें ताकि इस संकट की घड़ी में राष्ट्रीय हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। संसद का एक विशेष सत्र तत्काल बुलाया जाए जिसमें पिछले 18 दिनों की घटनाओं, विशेषकर पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले से लेकर अब तक की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की जाए और आगे की दिशा तय की जाए ताकि देश एकजुट होकर सामूहिक संकल्प का प्रदर्शन कर सके। आज की 2 और घटनाओं पर नजर डालिए। सबसे पहले विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें बताया जाता है कि पाकिस्तान व्यापक तरीके से हमला कर रहा है, अपनी सैनिक टुकड़ियों को तैनात कर रहा है। लेकिन उसके कुछ देर बाद सूत्रों के हवाले से सूचना जारी होती है कि 5 दुर्दांत आतंकवादी मारे गए। इन आतंकवादियों के नाम विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिए गए। 10 मई की सुबह भारत की सेना एक ट्वीट करती है, पाकिस्तान के भीतर कुछ आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया है, लेकिन आज 7 मई के दिन मारे गए, 10 मई को यानी 7 मई के दिन मारे गए आतंकवादियों के नाम जारी किए जाते हैं।
तो क्या किसी को अंदेशा था कि सीज फायर आने वाला है, इसलिए इन आतंकवादियों का नाम जारी किया गया ताकि इस जवाबी कार्रवाई की सफलता को बड़ा किया जा सके? सवाल पूछ रहा हूं। इन कड़ियों को जोड़ते रहना होगा कि हुआ क्या और होगा क्या। सवाल है कि क्या पाकिस्तान फिर से छूट गया? आतंकी कार्रवाई के बाद उसने सीमावर्ती इलाकों में जो हमला किया उसका क्या हुआ? आतंकी अड्डों को लेकर क्या बातचीत हुई? क्या सीज फायर की स्थिति थी या भारत को और दबाव अभी बनाना चाहिए था? ये सब सवाल उठेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कदम उठाया गया वह बीच रास्ते से वापस ले लिया गया। आखिर सरकार को बताना होगा कि 7 मई के बाद जो स्थिति बनी है, 7 मई के बाद से उसमें भारत के लिए सफलता मानने के लिए क्या क्या है। क्योंकि 10 मई की सुबह बीजेपी ने एक पोस्टर जारी कर दिया। इसमें बीजेपी की तरफ से वीडियो लिंक दिया गया जिसमें मुंबई हमले, पुणे ब्लास्ट, दिल्ली हमला और हैदराबाद हमले का हवाला देते हुए तंज किया गया कि आतंकी हमला होता रहा और यूपीए की सरकार शांति वार्ता करती रही। लेकिन अब दुश्मनों को संदेश साफ दे दिया गया है कि हमसे पंगा मत लो, बेकार की शांति की बातचीत के लिए हमारे पास कोई धैर्य नहीं है। तभी की नमस्कार, मैं रवीश कुमार।